लिए जल रहे क्यों? जैसी आज्ञा माता जी। मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए शीघ्र जल ले आता हूँ। शीघ्र जाओ, मेरा गला बहुत सूख रहा है। जैसी आज्ञा माता जी। हाँ माता जी, एक बात का ध्यान रखना, जितनी देर तक मैं आपके लिए जल लेकर नहीं आता उतनी देर तक आप यहाँ पे ही विश्राम कीजिए। मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए शीघ्र जल ले आता हूँ। ठीक है पुत्र, जल्दी जाओ।
अच्छा माता जी, मैं अभी जाता हूं और आपके लिए शीघ्र जाल ले आता हूं। बेटा, शीघ्र जाना और थोड़ा जल्दी आना। जैसी आज्ञा माता जी। बहुत प्यास लगी है, इसलिए जल्दी जल लाना। ठीक है माता जी, मैं अभी गया और अभी आया। आप उतनी देर तक यहां पे ही विश्राम कीजिए। और मनमोहक है। अब यहीं पे घात लगाकर बैठता हूं और जब कोई जानवर जल ग्रहण करने के लिए आएगा तो मैं अपना शब्द वेदी बांध चलाऊंगा और उसके प्राण हर लूंगा। बस अब यहीं बैठकर किसी जानवर का इंतजार करता हूं। ये सरजू नदी का जल कितना शीतल है। मैं यहां से ही अपने माता पिता के लिए जल ले लेता हूं और उनकी शीघ्र प्यास बुझाता हूं। लगता है कोई जानवर जल ग्रहण करने आया है। मैं शब्द वेदी भांग चलाकर इसका संहार करता हूं। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे शक्कर पा लगाया। माता जी, हाय पिताजी, हाय माता जी, हाय पिताजी। जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। तीर सीने में क्यों तूने मारा। ऐ जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा।
तेरा क्या बिगाड़ा, मेरे सीने में क्यों तूने मारा। अंधे सीने में क्यों तूने मारा, तेरे सीने में क्यों तूने मारा। पापी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने अंधे माँ बाप का सहारा छीन लिया। जब वो सुनेंगे उनका पुत्र श्रवण कुमार मारा गया और उनके दिल पर क्या गुजरेगी पापे। पापे, एक ही तीर में प्राण ले लिए। डर तो पिलाने देता। ये आवाज किस तरह से आ रही है? की छत में आ गया है। मंत्री जी, अति शीघ्र कदम बढ़ाइए और जल्दी देखिए। है भाई, तो कौन है और किस तरह मेरे बाप की छत में आ गया? जरा अपना नाम और अपना मुकाम बताओ, और तुम किसकी संतान हो जरा ये भी बताओ। मैं सौगंध पति का पुत्र श्रवण कुमार हूँ। क्या शांतनु और सौभाग्यवती का पुत्र? ये मैंने क्या कर दिया? ओ अन्यायी दशरथ, ये क्या कर दिया? बेटा, इस वक्त तुम्हारे माता पिता कहां पर हैं और यहां तुम क्या करने आए थे? महाराज, मेरे माता पिता थोड़ी ही दूर पेड़ों की छाया के नीचे बैठे हैं। मैं उनके लिए जल लेने आया था, पर आपने मुझे परेशान कर दो। हाँ बेटा, बोलो क्या चाहते हो तुम? आप शीघ्र जाइए और उनको जल ग्रहण करा दिए। हाँ महाराज, एक बात का ध्यान रखना, जितनी देर तक वो जल ग्रहण ना कर लेते और तब तक आप उनको ये मत बताना कि उनका पुत्र श्रवण कुमार मेरे हाथों से मारा गया। हाँ बेटा, मैं कदाचित नहीं बताऊंगा और पहले उनको जल पिलाऊंगा, उसके बाद ही सारा वृत्तांत सुनाऊंगा। श्रवण कुमार, दुनिया से पितृ भक्ति का अवतार चला गया। ओ पापी दशरथ, ये तूने क्या कर दिया? एक ही तीर इस बेचारे के सीने से पार कर दिया। अब क्या मुंह लेकर मैं सौभाग्यवती और शांतनु के पास जाऊंगा और किस कदर उनको मैं जल पिलाऊंगा? ओह, ये तो मेरे दिल की आवाज है
जो मुझे बार बार धिक्कार रही है। वह मेरी आत्मा की आवाज है जो मुझे फटकार रही है। पुकारो पुकारो ऐ आसमान के सितारों, तुम भी पुकारो और मेरी आत्मा को धिक्कारो। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, बेटा श्रवण, जल्दी आओ और हमारी प्यास बुझाओ। जल, बाजू, पृथ्वी, अग्नि, कौन पुकार रहा है मुझे? कौन मुझे धिक्कार रहा है? नहीं, यह मेरी ही जीवात्मा है जो मुझको धिक्कार रही है और इस पाप के लिए मुझे फटकार रही है। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चल महापापी दशरथ, चल श्रवण के माता पिता को पानी पिलाता हूं। स्वामी, श्रवण को गए हुए बहुत समय हो गया है, मगर अभी तक नहीं आया। बहुत घबरा रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ देवी, आने में विलंब तो हो गया है और हमने तो उसे शीघ्र आने को कहा था, मगर कोई बात नहीं, क्या पता सरयू के किनारे स्नान कर रहा हो, शीघ्र ही आ जाएगा। पाँवों की आवाज सुनाई दे रही है, शायद वो आ रहा है। हाँ, पाँवों की आहट सुनाई दे रही है, शायद हमारा पुत्र आ रहा है। बेटा श्रवण, तुम आ गए? बेटा, तुमने बहुत देर लगा दी। अभी तुम्हारी माता तुम्हारी चिंता कर रही थी कि बेटा श्रवण अभी तक नहीं आया। बेटा जल्दी करो और हमारी प्यास बुझाओ। बेटा तुम बोलती नहीं हो, संकोच मत करो, हम दोनों में से तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। बेटा तुम्हारे ये हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। तुम कौन हो? महात्मन, आप जल ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, जल केवल पुत्र पिलाता है, जीवन के पहले और मृत्यु के बाद भी। जाइए और हमारे पुत्र को बुलाइए। लीजिए देवी, जल ग्रहण कीजिए। नहीं, मेरा बेटा नहीं हो सकता। नहीं, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। जल्दी बता, तू कौन है? तू मेरा श्रवण कुमार नहीं है। वह श्रवण कुमार कहाँ है? देवी, पहले थोड़ा जल ग्रहण कर लो। नहीं, मैं अब जल अपने श्रवण कुमार से ही ग्रहण करूंगी। लीजिए महात्मन, आप ही जल ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, मैं जल केवल अपने पुत्र के हाथों से ही ग्रहण करूंगा। महात्मन, यूं आप हठ ना कीजिए, पहले जल ग्रहण कीजिए और उसके पश्चात मैं आपको सारा वृतांत सुनाऊंगा। मैं जब तुम्हें एक बार कह ही चुका हूं कि जल केवल हम अपने पुत्र के हाथ से ही पिएंगे, तुम जाओ और मेरे पुत्र को बुला लाओ, हम उसी के हाथ से जल पिएंगे। अफसोस, अब कैसे इनको समझाऊं और कैसे इनको जल पिलाऊं? ये दोनों अपनी हठ पे अड़े हुए हैं। अगर बता दूं तो जल ग्रहण करने को इनकार करते हैं और वैसे भी जल को हाथ नहीं लगा रहे। क्या करूं? ऐ परमेश्वर, तू ही कुछ बता, इनको कैसे बताऊं? महात्मन, मैं अयोध्या नरेश
दशरथ हूं और इस वक्त आपका गुनाहगार हूं। मैं वनों में भ्रमण करता हुआ निकल रहा था तो किसी जानवर के जल ग्रहण करने की आवाज सुनकर मैंने अपना शबक बेदी बांध चला दिया। ना मालूम कैसे वो बांध श्रवण कुमार के सीने में जा लगा और इस पापी दशरथ के हाथों आपका बेटा इस संसार से कूच कर गया। नहीं नहीं बेटा श्रवण, नहीं नहीं। ओ नहीं राजन, तुमने हम अंधों का सहारा छीन लिया। दूर हटो पापी। हमने तेरा क्या बिगाड़ा था बेटा श्रवण, जो लीजिए महात्मा। नहीं वो एक नहीं 3 बार क्या रहा ओ पापी, तू एक नहीं बल्कि 3 का हत्यारा है। हे पापी राजन, क्या तेरे तरकश में तीर खत्म हो चुके थे? निकाल दूसरा तीर और मार मेरी छाती पर और ले ले मेरे भी प्राण। दशरथ मजबूर है, लाचार है। महात्मा, आप जल ग्रहण कीजिए और मुझे इस पाप के लिए क्षमा कीजिए। क्षमा? तुम्हें क्षमा करे? तुमने मेरे निर्दोष पुत्र की हत्या की है। हम अंधों की लाठी छीन ली है। ओ पापी, मैं दुखी हृदय से तुझे श्राप देता हूं कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, उसी प्रकार तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। बेटा श्रवण, श्रवण, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बेटा श्रवण। मेरा पुत्र मर गया, मेरी पत्नी मर गई, अब मैं भी जीकर क्या करूंगा? मैं भी मर रहा हूं। बेटा श्रवण, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं। श्रवण। महात्मा, है ये क्या? ये तो दोनों परलोक सिधार गए। ओ पापी दशरथ, ये तूने क्या कर दिया? एक के बदले 3 का हत्यारा बन गया। अच्छा महात्मन, मैं आपके अभिशाप शिरोधार्य करता हूं और उस दिन का इंतजार बड़ी बेसब्री से करता हूं जिस दिन आपके ये अभिशाप मुझे लगेंगे और मैं इस पाप से मुक्त हो पाऊंगा। चलिए मंत्री जी, इनके अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए।